यदि माँ बाप में आपसी सुलह नहीं हो पा रही हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो वहाँ पर बच्चों की भूमिका अहम होती है। बच्चों के कारण परिवार बच जाता है। मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि इस वक्त तुम कहीं मत जाओ। परिवार का हर सदस्य बहुत ज़रूरी है, तभी तो उस परिवार में वहाँ तुम्हें भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं कर रहा या जो कोई योगदान नहीं दे रहा वो बेफिजूल ही है, वो फालतू है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान की अहमियत है। कुछ लोग कुछ नहीं करके सिर्फ मौजूद है ना, इसलिए भी तुम्हारा परिवार बरकरार है। इसलिए किसी के प्रति मन में घृणा या फिर मन में नफरत मत पालो। आखिरकार वो तुम्हारा परिवार है, उसे स्वीकार करो। तुम स्वीकार करो, बाकी लोग भी स्वीकार करेंगे। वैसे तो तुम दफ्तर आते जाते जब हो पाता है मंदिर दर्शन कर लेते हो, पर कभी कभी छुट्टी के दिन में या फिर अलग से जब पुनः घर जाकर वापस मंदिर आते हो तो कोशिश किया करो कि जो तुम्हारा पारंपरिक पोशाक है कभी कभी उसे भी पहन कर आया करो। ये जो पोशाक है ना, इनकी एक अलग भूमिका है तुम्हारे जीवन में। तुम जैसा पोशाक पहनोगे ना वैसा महसूस करोगे। कभी कभी सिर्फ मेरे लिए तैयार होकर आना भी बहुत ज़रूरी है। जब सिर्फ मेरे लिए आओगे ना, तुम देख लेना, शर्त लगा लो मुझसे, उस दिन तुम्हारा मन अलग हो जाएगा। उस दिन तुम अलग तरह की भक्ति में लीन होकर आओगे, और जब वैसे दिनों में आओगे उस तरह से तो कुछ विशेष लेकर ही जाओगे। और आज से प्रतिदिन 1-2 पन्ना मेरी सच्चरित्र का ध्यान से पढ़ो, और अगर कोई बात तुम्हें बहुत अच्छी लगे ना तो उसे तुम लाल कलम से रेखांकित कर दो और उसे पुनः 2-3 बार और ध्यान से पढ़ो। जब गहन चिंतन करोगे ना उस पर, तो बहुत कुछ पाओगे तुम। मेरी सच्चरित्र पढ़कर कोई कुछ कभी नहीं खो सकता। जो जितनी बार मेरी सच्चरित्र का पाठ करता है ना, उसे उतनी बार आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। जो मेरी सच्चरित्र पढ़ता है उसकी झोली भरती ही भरती है। इस बार मौसम में बदलाव आ रहा है। मैं यही चाहूँगा तुमसे कि तुम बाहर में तो अच्छे से जाते ही हो, पर अपने घर के लिए भी 3-4 जोड़ी कपड़े खरीद कर रख लो, और घर में भी अच्छे से तैयार होकर रहा करो। सुंदर से तैयार होकर रहने से ना तुम्हारा अंदर से आत्मविश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अचानक कोई अतिथिगण आ जाएंगे ना, तो तुम्हें भागकर तैयार होकर वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, तुम आज तक जैसे जीते आ रहे थे वैसे जीते आ रहे थे। कम से कम 1 हफ्ता मेरी बात मानकर देखो। कुछ बदलाव जब महसूस होगा तुम्हें, तो उसके बाद खुद ब खुद तुम उन आदतों को डालते चले जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम एक साथ आधे घंटे ध्यान कर लोगे या फिर आधे घंटे सैर कर लोगे, तो ये बहुत गलत सोच है तुम्हारी। जो इतने समय तक सब कुछ छोड़ दिया है, वो एकाएक अचानक से कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, तुम केवल 5 मिनट से शुरू करो। 5 मतलब 5, उसको छठा भी मत जाने दो। मन लगे फिर भी मत जाने दो। पहले 1 हफ्ते केवल 5 मिनट। ये आदत जब बन जाए तो उसे फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, इस तरह से बढ़ाओ। और इस बार बाहर किसी से पूछने मत जाओ क्या करना है। तुम आँख बंद करके बैठो, मेरा स्मरण करो और कहो कि बाबा मुझे सिखाओ, और फिर देखो मैं कितने अच्छे तरीके से सबसे अति उत्तम विधि में तुम्हें सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे अन्य बच्चों से बात करने जाओगे तो सबके तरीके अलग अलग हैं, और वो सारे लोग सही हैं, उसमें से कोई भी गलत नहीं है। जिसको मैंने जो बताया है, जिसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, वो वही करेगा ना। पर वो बच्चों ने ना किसी और के बजाय मुझसे पूछा था, और मैंने उन्हें वो चीज़ सिखाई है। तुम भी वही करो। और एक बात कहूँ, एक प्रयास करो कि पूरे हफ्ते तुम बाहर का नहीं खाओगे। सिर्फ और सिर्फ कोई एक दिन, ये मान लो शुक्रवार या शनिवार में से कोई एक दिन, कोई एक वक्त तुम अपने पसंद का कुछ खाओगे बाहर का। बाकी सारे समय तुम घर का ही खाओगे, और अपना डब्बा घर से ही लेकर जाओगे, और पानी भी बाहर नहीं खरीदोगे, वो भी तुम घर से ही लेकर जाओगे। ये एक अच्छी आदत है, इसे डाल लो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का सवेरा बहुत सारे आश्चर्यजनक चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आने वाला है, जिसमें बहुत सारी खुशी मिलने वाली है तुम्हें। सारी खुशियों को बटोर लेना।